आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल। जहानाबाद में हम पार्टी के कार्यालय के उद्घाटन करने पहुंचे लघु सिंचाई मंत्री संतोष कुमार सुमन। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन करते हुए कार्यकर्ताओं को मजबूती के साथ चुनाव की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने पाले में करना चाहती है, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। मुख्यमंत्री ने महागठबंधन को ऑक्सीजन देने का काम किया था, जिसके कारण विपक्ष के नेता 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। वे फिर एक बार मुख्यमंत्री को अपने पाले में कर पुनः उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन एकजुट है। जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कार्यकर्ता एवं नेता एकजुट होकर 2025 के विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 सीट जीतने जा रही है, इसलिए विपक्ष में घबराहट है। विपक्ष के नेता घबराहट के कारण अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। जब मुख्यमंत्री उनके पाले में जाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, जब एनडीए गठबंधन के साथ हैं तो विभिन्न तरह का आरोप मुख्यमंत्री पर लगाया जा रहा है। विपक्ष के कारनामों को जनता समझ रही है, इसलिए एनडीए गठबंधन के साथ जनता मुस्तैदी के साथ खड़ी है। वहीं पहलगाम घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आतंकवादियों द्वारा निर्मम हत्या की गई है, ये काफी निंदनीय है। देश के प्रधानमंत्री कड़ा फैसला ले रहे हैं। इस देश को दुनिया भी देख रही है। इस घटना को अंजाम देने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसी मुल्क द्वारा जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उसका परिणाम गंभीर होगा, जिसके कारण पूरी दुनिया ये देख सकेगा कि भारत की ओर जो भी आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकाल ली जाएगी। प्रधानमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और कार्य योजना तैयार की जा रही है। जिनको धर्म के नाम पर धर्म पूछ करके आतंकियों ने जिन मौत के घाट उतारा है, उनके प्रति हम सबको संवेदना है, उनके परिवार के प्रति। और उनके बच्चे जिस तरह से रो रहे थे, तो ये पूरे देश के अस्मिता का सवाल है। पूरे देश के लिए काला दिन था वो। हम उसको कैसे बदला लें, कैसे उसको हम कार्रवाई करें कि आने वाले दिनों में इस तरह का हिमाकत कोई नहीं कर सके, कोई देश जो हमारे पड़ोसी देश हैं। इसके लिए हम सबको एकजुट होना चाहिए और इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करने। देश की अस्मिता की बात होता है तो कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता। जो साथी इस तरह की बात कर रहे हैं, खासकर विपक्ष के लोग, तो उनको मैं ही नसीहत देना चाहता हूँ, कम से कम यहाँ तो चुप रहिए। ये आपके सम्मान की बात है, जिसके लिए आप काम करते हैं उनके सम्मान की बात है। यहाँ हमको एकजुटता दिखानी चाहिए। हम सब सरकार के साथ हैं और हम समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कड़ा फैसला लिया है, कड़ा संदेश दिया है। और आप देख रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, और हम दुनिया को भी दिखा रहे हैं और अपने पड़ोसियों को भी दिखा रहे हैं कि भारत सक्षम है हर तरह की कार्रवाई करने के लिए। कोई इस पर नज़र उठाएगा तो निश्चित तौर पर हम उनकी आँख निकालने की क्षमता रखते हैं। सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात को मानते हैं? देखिए, ये इंटेलिजेंस का मामला है, ये होम मिनिस्ट्री का मामला है और इसमें जांच चल रहा है। भारत की जितनी एजेंसियां हैं जो इस तरह के जांच करती हैं, इंटेलिजेंस हो, रॉ हो, चाहे एनआईए हो, और उस जांच में हर चीज़ निकल के आएगा क्या क्या मामला। इस पर हम लोग अपनी टिप्पणी दें, हम समझते हैं कि अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये मैं क्या कहूँ, लेकिन अभी भी उन लोग इस चक्कर में हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे पाले में आ जाएं। उनको रात दिन सपना आता है कि हम कैसे डिप्टी सीएम बन जाएं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2 बार उनको ऑक्सीजन देने का काम किया। जो विपक्ष ख़त्म हो चुका था, सफाया हो चुका था, वो पहचान दिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको जाकर के डिप्टी सीएम बनाने का काम किए और उन्हीं से शक्ति मिली और उसी शक्ति से आज हल्ला कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर आपेक्ष लगा रहे हैं। जब आपके साथ हैं तो वो ठीक थे और इधर आ गए तो ख़राब हो गए। ऐसा बात नहीं चलता है। आज भी इस चक्कर में हैं, आज भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहें, लेकिन ये सपना मुंगरी लाल के हसीन सपने के बराबर है। अब कुछ नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर मंचों पर बोला है और हम जानते हैं कि एनडीए बिहार में एकदम इंटैक्ट है, एक है, और 2025 के चुनाव में हम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हर एक नेता के स्तर से नहीं, ग्राउंड स्तर पर, कार्यकर्ता के स्तर पर, गांव के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर और राज्य स्तर पर हम सब एक हैं। और वो जो एकता हमारी जो चट्टानी एकता है, उसको देख करके विपक्ष घबरा गया है। और एक घबराहट में उलझ जुलझ की बातें कर रहे हैं, कभी हम पर अपेक्षा लगा रहे हैं, कभी मुख्यमंत्री जी पर लगा रहे हैं, कभी किसी पर लगा रहे हैं। तो ये सब करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता एकजुट है, जनता एनडीए के साथ है और जनता जानती है कि हमारा राज्य का भविष्य हो, चाहे इस देश का भविष्य हो,
किसके साथ है, कौन सक्षम है जो राज्य को चला सकते हैं, राज्य को विकास कर सकते हैं और जनता उनके साथ विश्वास के साथ खड़ा है। उसी विश्वास के बल पर हम कहते हैं कि एनडीए की आने वाला 25 चुनाव में 225 सीटों से ज़्यादा बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार में सवाल हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत ही खुशी का अवसर है। आज ये बहुत दिनों से पार्टी कार्यकर्ता ये मांग कर रहे थे कि पार्टी का एक कार्यालय यहाँ स्थापित हो। दरअसल पहले भी था ये वीरेंद्र बाबू का राज दरबार होटल में, लेकिन वो एक छोटा सा जगह था, वहाँ पे सभी कार्यकर्ता जो है के लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं हो पाते थे, आम कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते थे। लेकिन अब जब अपना पार्टी का कार्यालय खुल गया है तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे और ख़ास करके हम पार्टी के जो समर्थक भी हैं, जिनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है, रोज़मर्रा का कार्य जिस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी के पास या किसी भी ऑफिशियल लेवल का या फिर जनहित का कोई भी मामला हो, हम समझते हैं लोगों के लिए भी एक बेहतर अवसर है और वो अब आसान होता दिख रहा है। चूँकि यहाँ पे जिला अध्यक्ष बैठेंगे, नगर अध्यक्ष बैठेंगे, प्रखंड अध्यक्ष बैठेंगे, राष्ट्रीय कमेटी के लोग भी बैठेंगे और हम भी आपको बता दें कि हम भी समय निकाल कर हमेशा यहाँ पर बैठेंगे और ये सुविधा उपलब्ध कराई गई। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बता रहे थे, तो एक रजिस्टर भी रखा गया है, शिकायत पुस्तिका भी होगी, किन लोगों का समस्या सुना गया और उनका समाधान किया गया कि नहीं, समाधान हुआ कि नहीं, तो उसको सभी अपने अपने स्तर से देखेंगे। तो ये एक बेहतर अवसर है जहानाबाद के लिए। आप देख रहे हैं बिहार की धरती का खबरी द खबरीलाल।